हम कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं है, हमने वानप्रस्थ भी नहीं लिया और सन्यास तो हमने लिया ही नहीं। हम तो गृहस्थ हैं और हम ब्राह्मण भी नहीं हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। ये बात इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इति श्रुति ही, ये जो श्रुति है वो विशिष्ट श्रुति है। ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति के लिए ही ये विधि है, ब्रह्मचर्य से सन्यास में जाने की विधि। ब्राह्मण को के लिए दो विधियां हैं, क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रमों में जाए, एक विधि। दूसरी विधि ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में जाए। क्षत्रिय के लिए ब्रह्मचर्याश्रम का पालन और गृहस्थाश्रम का पालन। और फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ करके फिर वही महाप्रस्थान करके वो सन्यास लेता है। वो लिंग सन्यास नहीं लेता, दंडादि धारण की उसको विधि नहीं है। मान लो क्षत्रिय गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट न होना चाहे तो उसके लिए दूसरी विधि है कि आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। तो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर भी वही गति उसको प्राप्त होगी जो योग युक्त ज्ञानवान सन्यासी को मिलती है। ये दूसरी विधि है। वैश्य के लिए विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, वेदादि का स्वाध्याय, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश और तीर्थवास पूर्वक वानप्रस्थ के नियमों का निर्वाह। यहां तक उसको है, उसको भी कोई दंड लेकर के और शिखा सूत्र का त्याग करके सन्यास ले। अब आजकल तो कोई विधि रही नहीं, आजकल तो बड़ी विचित्र समस्या है। कहीं कोई शास्त्रीय पक्ष आया और हमने बोल दिया कि माताओं को घर में ही भजन करना चाहिए, सन्यास नहीं लेना चाहिए और उनको व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन नहीं करना चाहिए। इस बात का बड़ा विरोध हुआ, कहीं लाइव कथा में मुंह से निकल गया और इसका बड़ा विरोध हुआ। सोशल मीडिया कहते क्या कहते इस पर। और एक महानुभाव ने तो इतनी गालियां बकी जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमको भी लोगों ने सुनाया कि ये कह रहे हैं इनको क्या किया जाए। मैंने कुछ मत करो, इनको प्रेम से अपने भीतर का जो उनको क्षोभ हुआ है उसकी शांति कैसे होगी। लेकिन भाई हमारा किसी के प्रति द्वेष या भेदभाव तो नहीं है। बाकी इतना जरूर है कि हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे त्रिकाल दृष्टा सर्व समर्थ जीव जगत का परम हित चाहने वाले ऋषियों ने जो सिद्धांत व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने बताया है, स्मृतियों में बताया है, उसको हमें भले ही पूरा हम न पालन कर पावे पर हमें उसमें रद्दो बदल करने की बात सोचने नहीं चाहिए। हमें उसको ज्यों का त्यों मानना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं तो कोई मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक, अपना किसी पे जोर थोड़े ही है। विचित्र स्थिति है। और चतुर्थ वर्ण के लिए वो घर में ही रहकर भगवान का भजन करे, भगवान की प्राप्ति करे, त्रिवर्ण की सेवा करे। ये उसके लिए वो सन्यासी की ही गति इसको मिलेगी भजन करने पर। अब तो कौन सा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, कौन है, एक महिला आयोग है, एक मानवाधिकार आयोग है। डंडा लेके सबके पीछे पड़े। इनको धर्म शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। और उसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। ये अन्यथा न माने, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं
साधु संतों का यह अत्यंत पुनीत कर्तव्य है कि वो वैदिक वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म की सुरक्षा करें। फिर हम निवेदन करते क्षमा प्रार्थना पूर्वक कि जिनका वह कर्तव्य है, जिनके ऊपर उसका भार है, उन्हीं के द्वारा और धर्म शास्त्र की मर्यादा का घोर अतिक्रमण किया जा रहा है। और इससे लाभ क्या होगा? क्या लाभ होगा इससे? कोई लाभ नहीं होगा, हानि ही हानि होगी, लाभ कुछ भी नहीं होगा। यत्किंचित लाभ की प्रतीति जैसी हो किसी एक निश्चित समय के लिए, लेकिन उसका परिणाम अंत में अच्छा नहीं होगा। परिणाम तो उत्तम तभी होगा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, तभी कल्याण होगा, नहीं कल्याण नहीं होगा। इसलिए ये बात, हां, तो उद्धव जी कह रहे हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं हैं, वानप्रस्थी और सन्यासी भी नहीं हैं, गृहस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं। लेकिन भगवान फिर भी हमें विश्वास है कि हम आपकी अविद्या माया के अंधकार से पार उतरकर आपके नित्य धाम को प्राप्त करेंगे ही। बहुत ऊंची बात है। कैसे करोगे? क्योंकि जैसे जैसे मिलता है उसमें तो आपकी पात्रता नहीं है, तब आप कैसे प्राप्त करोगे? बहुत ध्यान से सुने, और सुने ही नहीं, इसको ग्रहण कर लें, स्वीकार कर लें। वो कहते हैं कि बयन्त्यो महायोगिन भ्रमंतः कर्म वर्तमसु त्वद वार्तया करिष्यामः तावकैहि त्वद वार्तया दुस्तरम तमः तरिष्यामः। आपके प्राण प्यारे भक्तों के, संतों के चरणों में बैठ करके आपकी मीठी मीठी कथा सुनकर हम अविद्या माया से पार उतर जाएंगे। इसका मतलब है चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, भले ही वह सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, कोई पात्रता योग्यता उसकी नहीं है, लेकिन यदि श्रद्धा पूर्वक भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करता है, सत्संग करता है, तो वह अविद्या माया से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कथा नहीं सुनो तो बाबाजी बनने से भी कल्याण नहीं होगा। सत्संग न करो तो, और सत्संग करो तो किसी जाति के हो, कहीं पैदा हुए हो। महाराज जी एक महापुरुष थे, उनका शरीर नहीं है, जालौन वाले रामायणी में, वो कहते थे, राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सवरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत, सियावर राम चंद्र की जय। ब्राह्मण का पुत्र तो भूत बन गया, और सबर कुल में जन्म लेने वाली सबरी भगवान के धाम की अधिकारिणी हो गई। इसलिए भैया, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम बासुरात्मजा, प्रीणनाय मुकुंदस्य नवृत्तम न बहुज्ञता, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान के प्राण प्यारे भक्त परम भागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। निम्न कुल में जन्म लेने वाला भी भजन करे तो भगवान उससे राजी हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने तो यहां तक कह दिया,
विप्राग विषट गुणयुता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोबचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तो भूरी माना। प्रहलाद जी कहते 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो और भगवान का भक्त न हो, भगवान से विमुख हो, तो अहंकारी ब्राह्मण न खुद पवित्र होगा न अपने कुल को पवित्र करेगा। किंतु जो चांडाल जिसने अपना तन मन प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करके अनन्य भाव से भजन का मार्ग अपना लिया है, वो स्वयं भी पवित्र हो जाएगा, अपने कुल को भी पवित्र कर देगा। तो नालम द्विजत्वम देवत्वम